आपने कितनी पढ़ाई की, आपने कितनी तैयारी की, कितनी मेहनत करी, ये एनटीए को पता चलेगा आपके ओएमआर शीट के जरिए। ओएमआर शीट एक ऐसी चीज है जिसको अगर आपने ठीक तरीके से फिल करना सीख लिया तो 180 गोले भरने में कोई इंसान अगर एक्स टाइम लगा रहा है तो हो सकता है आप उससे 5 मिनट कम लगाओ या उससे 5 मिनट ज्यादा लगाओ। अब ये जो 5 मिनट का अंतर क्रिएट हुआ है, ये नीट जैसी परीक्षा में डू और डाई सिचुएशन क्रिएट कर सकता है मेरे भाई। आओ जरा बात करते हैं, टेक्निकल डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से हमको ये गोले फिल करने चाहिए। सोच के लगता है कि करना क्या, गोले ही तो भरने हैं, वो तो मैं ऐसे ही भर दूंगा। लेकिन आज मैं एक ओपन चैलेंज देता हूं कि ओएमआर डाउनलोड करो, उसका प्रिंट निकलवाओ और एक बार 180 गोले भरने बैठो। रेंडमली सोच लो कि मुझको इसका ये मार्क करना है, इस आंसर मार्क करना है, और वो फिल करने बैठो और देखो कि जो तुमने पहले सोचा था, पहले एक काम करो, लिख लेना कि इसका आंसर ये है, इसका ये है, और फिल करो। फिर टैली करना कि कितना समय लगा, कितनी एफिशिएंसी थी, कितना परफेक्शन था उसमें। क्या कहीं हमने कोई गोला ऐसा तो नहीं भर दिया ये सब बाहर निकलता हुआ, कहीं गोला कोई हमने आधा तो नहीं भर दिया, कहीं हमने बी भरना था सी तो नहीं भर दिया, फिर उसको हमने सोचा कि चलो अब गलत तो हो ही गया तो चारों फिल कर दें, ऐसी हरकतें तो नहीं करी है। टाइम देखना, आपको पता चलेगा, यू वुड बी अमेज्ड कि जो चीज इतनी इजी लगती थी उसमें इतनी कलाकारी है। अब देखो, 4 तरीके होते हैं ओएमआर फिल करने के, जैसे कि बच्चे कॉमनली करते हैं। मैं कहता हूं कि हर क्वेश्चन सॉल्व करते साथ ही उस पर एक छोटा सा मार्क लगा दो, डॉट लगा दो, ताकि आपको पता रहे कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, पहले का आंसर बी है, ये बी पे डॉट लगा दिया, ठीक है, दूसरे का सी है, सी पे डॉट लगा दिया। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि हर क्वेश्चन को तुरंत ही फिल करते हैं, जैसे आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका गोला भर दिया, दूसरा सॉल्व किया, दूसरे का गोला भर दिया, ये एक तरीका है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो मैं भी सजेस्ट करता हूं कि आप एटलीस्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर उनके गोले फिल करो। तीसरा तरीका कि एक सब्जेक्ट पूरा कर लो और फिर उसको फिल करो। और चौथा तरीका कि आप एंड में, मतलब पूरे 180 सवाल कर लो और उसके बाद एक साथ सारे गोले भरो। जितने ज्यादा गोले एक साथ भरोगे उतनी ज्यादा गलती की संभावना होगी। मार्क माय वर्ड्स, इमेजिन अ सिचुएशन कि आपने 180 सवाल कर लिए और आपको गोले भरने के लिए सिर्फ 6 मिनट बचे हैं, 3 मिनट बचे हैं। कितना भयंकर प्रेशर आएगा उस समय पे, और इस प्रेशर में, इस पैनिक में हो सकता है कि इतने मेहनत से आपने जो सवाल सॉल्व किए उनमें से एक आधी गलत हो जाए फॉर्म ओएमआर फिलिंग में। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आप पहला सवाल किया, आपको पता चला इसका आंसर ए है, छोटा सा गोला लगा दिया, टिक लगा दिया, टिक लगा दिया, जो भी आंसर्स लगे ना उसके बाद इनको फिल करना शुरू करो, 10-10 को फिल करो, ताकि एक क्विक क्रॉस चेक हो जाए, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। इवन आप सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाली हरकत मत करना, ठीक है, पर्सनली मैं कह रहा हूं। अब देखो, कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं, कई बार बच्चे क्या करते हैं गोले भरने में, इस प्रकार के गोले बना देते हैं, थोड़ा सा बाहर निकल गया, थोड़ा सा ऐसा निकल गया, थोड़ा इधर निकल गया, फिर उनको लगता है कि अरे यार अब क्या करें, तो इतना ज्यादा इसको घिस देते हैं कि घिसते 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 भाई वही फाड़ ही दिया, पेपर फाड़ दिया, धरा रह गया पूरा सवाल तेरा, क्या फायदा निकला। कई बार क्या हो जाता है कि बच्चे ने गलत मार्क कर दिया, उसको समझ में आता है कि अरे मैंने गलत मार्क कर दिया, मुझे मार्क करना था बी, मैंने मार्क कर दिया सी। तो बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं कि अच्छा देखो नेगेटिव तो हो ही रहा है, अब संजना मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो वो चल देते इंतकाम में, चारों भर देते हैं, ये भी भर दूं, ये भी भर दूं। उनको लगता है कि इससे शायद क्वेश्चन ही रिजेक्ट हो जाएगा, ओएमआर शीट इसको रीड ही नहीं करेगी, ऐसा नहीं होता भैया, नेगेटिव बनी होगा उसमें, ठीक है। समझ लेना, ऐसी हरकत मत करना, इसमें टाइम एडिशनल वेस्ट होगा। अब देखो, ये जो गोला है इसको फिल करने का प्रैक्टिकल तरीका देखते हैं। कुछ बच्चे इस प्रकार से फिल करते हैं, क्या करते हैं वो लोग कि ये सेंटर से स्टार्ट किया और एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाने शुरू किए, और बनाते 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 ये फिल कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं कि ये एक्सटर्नल लाइन को पहले ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, और फिर इसको सट 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 बिल्कुल ऐसे झटाझट ज्वाइन कर देते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब ये कैसे पता चलेगा कौन सा सही तरीका है, इट डिपेंड्स अप टू यू, आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा सूट कर रहा है। अगर आपको ये सूट कर रहा है कि सेंटर से लाइन बनाई और उसको फिल करते हुए एक गोला बना दिया, फिर इसमें पूरा रंग कर दिया, ऐसे कर लो। आपको ये सूट कर रहा है कि ऐसे कर दें हम लोग, ऐसे कर लो, जिसमें आपकी एक्यूरेसी, जिसमें आपका प्रिसीजन आ रहा है, आप लोग वो प्रोसीजर फॉलो करो, ठीक है। किसी भी प्रकार की सहायता, किसी भी प्रकार की थॉट शेयरिंग, किसी भी प्रकार का मटेरियल, किसी भी प्रकार के डाउट्स यदि आपको आ रहे हैं, प्लीज शेयर कीजिए। 24/7 मैं और पूरी टीम आपके लिए अवेलेबल है।
टेलीग्राम मेरे खुद के नाम से है, मेरा नाम आपको पता है क्षितिज कनिक। मेंटोरशिप ग्रुप्स अपने बने हुए हैं, यदि आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ आपको हाय भेजना है। सुबह 8 से 11 तक मेंटोरशिप चलती है, टीचर्स बैठ के डाउट्स बताते हैं, उनके साथ डाउट सॉल्व कीजिए। बहुत क्रूशियल समय है, इस समय को बढ़िया तरीके से यूज कीजिए, ठीक है। और ओएमआर बढ़िया तरीके से भरना भाई। ओएमआर जो है एकदम क्या कहना चाहिए, निर्दयी होती है, वो ये नहीं देखती कि तुमने कितनी मेहनत करी, तूने गलत भरा तो गलत दिखाएगी। मिरर है वो, आईना है, ठीक है। चलिए तो थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।